नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ हैं। मध्य प्रदेश के सागर जिले के अधिवक्ता संघ के चुनाव संपन्न हो गए हैं और लगातार जो अध्यक्ष पद पर विजयी होते आए हैं, 3 बार से जो विजयी हुए हैं, जिनका नाम अंकलेश्वर दुबे है, वो तकरीबन 60 वोटों से चुनाव हार गए। तो जीतने वाले नए प्रत्याशी है, जीतने वाला नया चेहरा है, वो जितेंद्र सिंह राजपूत हैं। वजह बिल्कुल साफ है कि जो जुडिशियल में सेटिंग होती थी, जो कहीं ना कहीं जो सिटिंग जो वकील है, जो यहाँ प्रैक्टिशनर वकील है, उनमें कहीं ना कहीं विरोध था। उस विरोध के चलते ये कहीं ना कहीं बिल्कुल साफ तस्वीर नजर आई कि जो पुराने वकील थे उनकी नाराजगी थी और नाराजगी का ये परिणाम रहा कि ये जो है वक्त बदलाव का संकेत जो है मिला। सागर का शानदार होटल, रॉयल पैलेस, स्विमिंग पूल, कोहिनूर रेस्टोरेंट, डायमंड बार के साथ एसी लग्जरी रूम, बैंक्वेट हॉल एवं कॉर्पोरेट जगत के लिए मीटिंग हॉल। तो अपने यादगार पलों को बनाएं और भी खूबसूरत होटल रॉयल पैलेस के साथ। हमारा पता है किला कोठी, राजघाट रोड, तिली, सागर, मध्य प्रदेश। कुछ वकीलों से हम चर्चा करेंगे। इस बार लोगों ने मन बना लिया था कि अधिवक्ता संघ के इलेक्शन में जो है अध्यक्ष पद के लिए जितेंद्र सिंह राजपूत को ही चुनेंगे। और इसका कारण मेन ये था कि कोर्ट में जो धांधलीबाजी चल रही थी, जो मिलीभगत चल रही थी, जो सिस्टम है बिल्कुल सेटिंग थी, उससे लोग पार पाना चाहते थे। इसमें ये हो रहा था कि लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा था और उस न्याय के चक्कर में ये हो रहा था कि लोग जो है कई साल की सजा खा रहे थे, क्योंकि लोग पैसे लेके न्याय करवा रहे थे। ऐसा ना हो पाए। भाई साहब, क्या देखते हैं किस तरह का जो है परिणाम आया है सामने? ये बहुत अच्छा परिणाम है। परिवर्तन की लहर थी, विकास की अनुभव था, कोरोना काल के कटु अनुभव थे, उसकी जीत है ये। नहीं, ये जो लगातार आरोप लग रहे हैं कि जुडिशियल जो सेटिंग रही है, उसका जो कहीं ना कहीं पुराने वकीलों में बड़ा जो है विरोध रहा। और जो अध्यक्ष नहीं, जुडिशियल सेटिंग तो हम नहीं समझते कैसी जुडिशियल सेटिंग कह रहे हो आप, पर हाँ ये कुछ जरूर ऐसा हुआ है कि कोरोना में कुछ लोगों के ही काम हुए हैं, बाकी अन्य वकीलों के काम नहीं हुए। इसी को आप जुडिशियल सेटिंग कह सकते हो कुछ। हाँ, ये जो नया चेहरा है, इससे क्या उम्मीद है हमारी? नए चेहरे से बहुत उम्मीद है। एक उम्मीद को देखते ही नए चेहरे चुने गए हैं। ये कहा जा रहा है कि जो प्रैक्टिशनर वकील थे, हाँ, उनकी दम पर ये चुनाव जीते। हिंदुस्तान पे प्रैक्टिशनर वकील है। चुनाव वही होता है जो प्रैक्टिशनर वकीलों की दम पे जीता जाता है। बाकी नॉन प्रैक्टिशनर तो घर में बैठे हैं, उनको हमारी समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। फेस तो हम करते हैं ना समस्याएं। हमारी परेशानी है वही समझ सकता है जो रेगुलर प्रैक्टिस कर रहा हो। अभी जो रेगुलर प्रैक्टिस करने वाले जो वकील थे, वो इस बात का दंश भोगते आए कि 2-3 चुनाव तो सेटिंग में जीत गए लोग बात। सेटिंग में नहीं जीत गया, विरोध नहीं हुआ, बस ये सोचो। सेटिंग वेटिंग कुछ नहीं होती चुनाव में। अब जब लोगों को समझ में आया कि नहीं ये गलत हुआ है 2 बार से, तो इस बार परिवर्तन करा लोगों ने। आप लोग बुद्धिजीवी लोग हो, संविधान के स्वर्ग माने जाते हो, संविधान आपसे चलता है, कानून आपसे चलता है, तो कहीं ना कहीं सागर में अब वकील जो है उनको स्वतंत्र तरीके से अब वकालत करेंगे, कोई सेटिंग वेटिंग नहीं रहेगी। नहीं, वकील तो देखिए स्वतंत्र रूप से वैसे भी प्रैक्टिस करते रहे हैं, पर ये कुछ लोगों के खास काम ही होते थे, बाकी अन्य वकीलों के नहीं होते, तो ये चीज़ें बंद हो जाएंगी अब। विश्वास है 100%। हमारे नए अध्यक्ष पे हमें पूरा विश्वास है। नए अध्यक्ष पर जो है विश्वास है आपको? हाँ, हमारे साथ में पूर्व उपाध्यक्ष रहे हैं, इसलिए हम पूरा विश्वास कर सकते हो। अच्छा काम करेंगे और अच्छा काम करके ही दिखाएंगे। अच्छा, जी, नए अध्यक्ष बने, कितना भरोसा, कितना यकीन? 100% यकीन है कि वो नया कुछ करके दिखाएंगे, अधिवक्ताओं के हित में काम करेंगे। अभी तक क्या गड़बड़ी होती रही? कोई गड़बड़ी अभी तक वैसी कोई गड़बड़ी नहीं। वो तो तीन बार से ये लगातार इस पद पे आ रहे हैं, तो कोई काम ही नहीं हो रहे थे अधिवक्ताओं के, न कोई उनके हित में आवाज़ उठा रहे थे, न कहीं कुछ बातचीत। क्या समझते हैं? अच्छा इलेक्शन हुआ है, 1 नंबर। हाँ, इसमें कोई विवाद नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। जो बराबर वकील है, जो प्रैक्टिस करता है, उसी ने वोट दी, उसी ने बराबर जिताया। बराबर सपोर्ट किया, उनने ही सपोर्ट किया है। और नॉन प्रैक्टिशनर तो ऐसा होता है कि भाई जिससे उसको मेरी दरकिनार कर दिया। बिल्कुल मैंने उनने ओरिजिनल ताकत दिखा दी। बिल्कुल ताकत दिखा दी। लगता है जो प्रैक्टिस करता रहा वकील, जो सुबह 11 बजे आता है और शाम के 7 बजे जाता है, उसने ही ये अध्यक्ष चुना है। क्या है कि
कहीं के भी चुनाव हो एंटी इनकन्वेंसी काम करती हैं। अभी जो वर्तमान सिटिंग प्रेसिडेंट थे वो लगातार 3 बार से विजयश्री को वरण कर रहे थे, तो इन 3 बार की उनकी एंटी इनकन्वेंसी तथा अधिवक्ताओं का उनके प्रति जो आक्रोश था, उनके प्रति जो नाराज़गी थी, उन सब का परिणाम है कि आज एक नया चेहरा अध्यक्ष पे अधिवक्ता संघ को मिला। ये जो हमने वादे किए हैं, क्या उन पे एतबार किया है आपने, आप लोगों ने वोट दी है? नहीं, जितेंद्र सिंह ने एक मंची कार्यक्रम में प्रमुख रूप से 2 वादे किए हैं कि अब किसी भी प्रकार के जमानत में उनका कोई वकालतनामा नहीं लगेगा यदि वो केस उनके पास नहीं आया है। किसी दूसरे वकील के केसों को वो अध्यक्ष होने के नाते ट्रम्प नहीं करेंगे, उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और यही जो अहम सवाल था जो आप कह रहे हैं कि ये शायद पुराने जो अध्यक्ष रहे हैं वो अपना वकालतनामा लगाते रहे, प्रभावित करते रहे मामलों को अध्यक्ष के पावर से, तो ये अब नहीं होगा। हाँ, ये जितेंद्र सिंह ने एक मंची कार्यक्रम में कमिटमेंट किया है कि हम ये नहीं होंगे, और उसने एक कमिटमेंट और किया है कि हम किसी भी अपने प्रधान जिला न्यायाधीश से या किसी भी जुडिशियल जज से जब हम मिलेंगे तो अकेले नहीं मिलेंगे, पूरी कार्यकारिणी मिलेगी, अकेले कोई हम सेटिंग नहीं करेंगे। ये माने ये बहुत बड़ा कारण मान सकते हैं हम जीतने का। हाँ, लोगों ये एक कारण हो सकता है, क्योंकि क्या है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलते हैं उसको ये लगता है कि हम एन कैन प्रकरण अपना मामला अपने पक्ष में करा लें, तो वो ये चाहता है कि जो पदाधिकारी हैं वो हमारे पक्ष में करा सकते हैं। लेकिन जिस वकील ने 4 साल तक उनका मुकदमा लड़ा है और ये फैसले के दिन उनकी पास से फाइल चली जाए कि हम आपका करा दे रहे हैं, तो ये उस वकील में तो आक्रोश जाता ही है। और इसी का भी परिणाम है कि आज नए अध्यक्ष को हमने देखा। बिहार में वकीलों ने अंगूठा चूस के चुनाव लड़ा है। अंगूठा चूस के हम ये अभी ये सवाल बड़ा अच्छा कर रहे थे कि अध्यक्ष की दम पर किसी मामले में अपना वकालतनामा उधेड़ कर मामले को प्रभावित कर वकील को कमजोर करने वाली घटनाएं कहीं आई। ये सब खत्म, अब खत्म, ये सब खत्म। अब नए युग की शुरुआत होगी, बिल्कुल 1 नंबर में। जो लॉ बोलता है, जो लीगल है वो होगा, नहीं तो नहीं होगा, और जो बोला जाएगा वो किया जाएगा। अब ये सारी प्रथाएं सब बंद। कैसा चुनाव हुआ? चुनाव वकीलों ने लड़ा है और वकीलों ने वोट किया है। ये जो नॉन प्रैक्टिशनर थे वकील को उनको दरकिनार किया है। नॉन प्रैक्टिशनर जो थे, इसी कारण तो फाइट हुई। फाइट होने का प्रश्न नहीं था। फाइट कर रहा है वकील वो बिल्कुल जितेंद्र के साथ थे, बिल्कुल पूरे टोटल पुरानी जो और अब चीजें रही हैं, हाँ, यहाँ जो बड़े वकील रहे हैं वो उनके साथ थे। अब ये होगा, जो खरपतवार थी वो खत्म हो जाएगी। इसलिए खत्म होगी जो नॉन प्रैक्टिशनर लोगों की जो तकलीफें हैं वो प्रैक्टिस करने वाले आदमी को होती हैं, उसको जानकारी होती है। नॉन प्रैक्टिशनर वोट 2 साल में एक बार आए, वोट डाल के चले गए, तो कुछ भी हो जाता था। अब लेकिन सही होगा, अब जो भी होगा सही होगा, सही होगा, बिल्कुल सही। जी जी सर, बिल्कुल सही होगा। आप नए नवोदित जी सर, मैं जितेंद्र सिंह राजपूत का ही जूनियर हूँ। मैं उन्हीं के अंडर में काम करता हूँ, और यह है कि सर परिवर्तन ही संसार का पहला नियम है, तो ये बहुत अच्छा हुआ है। ये जो लगातार ये प्रयास लगाए जा रहे थे कि अन्नी दुबे बहुत ताकतवर है, उनके पास बाहरी वोटों का जो है सपोर्ट है, इसलिए इस चुनाव में सारी चीज़ें दरकिनार। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। इस चुनाव में जो प्रैक्टिस सर वही कह रहा हूँ सर, एक ही लाइन में कहूँगा, परिवर्तन ही संसार का नियम है। बस जूनियर सीनियर सभी अधिवक्ता परिवर्तन चाह रहे थे, परिवर्तन हो गया, और परिवर्तन होना जरूरी था, बहुत जरूरी था। तो हम लगातार और वकीलों से भी बात करेंगे लगातार। भाई साहब, हाँ जी, बड़ा अच्छा निर्णय मान सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐतिहासिक निर्णय है। इस तरह का निर्णय पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन देर से हुआ, चलो अच्छा हुआ। इस तरह का निर्णय है ऐतिहासिक निर्णय हमारे लिए, सागर बार के लिए और सागर शहर के लिए। इस तरह की जीत अच्छा मानते हैं, इस तरह की जीत है कि अब हमारे यहाँ न्याय की परंपरा सही तरीके से चलेगी। और न्याय अवरुद्ध हो रहा है? नहीं, अभी तक भी सही चल रहा था। हाँ, लेकिन ऐसे क्या रहता था कि अभी 2% 5% जो अधिवक्ता थे उन्हीं को काम मिलता था, है ना। अब ऐसा है कि जो अपनी बुद्धि विवेक और क्षमता के अनुसार सबको समानता का कार्य करने का अवसर मिलेगा।
इस बार। ये प्रक्रिया अब लागू हुई। हाँ, अब ये प्रक्रिया सही चलेगी, सुचारू रूप से चलेगी, व्यवस्थित चलेगी, एक सिस्टम के तहत चलेगी, सिस्टम के तहत चलेगी और उसी के हिसाब से पालन होकर चलेगी। बहुत मेहनत की है आपने। बहुत मेहनत की है, अपनी मेहनत रंग लाई। बदलना था सबके लिए। जिस प्रकार पानी यदि स्थिर हो जाता है तो वहाँ सारा गंदगी होने लगती है, इसलिए बदलाव, प्रजातंत्र में हमेशा बदलाव होते रहना चाहिए और ये बदलाव होते रहना चाहिए। पब्लिक यदि विकास चाहती है तो हमेशा बदलाव होते रहना चाहिए, तभी पब्लिक का भला होगा। ये बहुत अच्छा निर्णय है और पब्लिक से काम कर रहे थे आप जितेंद्र जी भाई साहब के लिए। हाँ, बिल्कुल ताकत से लगे हुए थे उनके लिए, क्योंकि इस बार बदलाव होना जरूरी था और हम सारे लोग चाहते थे कि अधिवक्ता संघ में बदलाव हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई थी जो नहीं होनी चाहिए थी, जो ये माइक पे नहीं बोली जा सकती हैं, इसलिए बदलाव होना जरूरी था। बदलाव किया गया है। राजेश पांडे साहब, भाई साहब बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमें लगता है कि एक स्वतंत्र लोकतंत्र जो है सागर न्यायालय में फिर दीवान दूंगा। स्वतंत्र लोकतंत्र की बात नहीं है, क्या है कि लोग बहुत परेशान थे और खासतौर पे जो रेगुलर एडवोकेट हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि हमारे बार के कुछ तथाकथित पदाधिकारी जो हैं वो हमेशा जो हमारे रेगुलर एडवोकेट हैं उनके केसों को ट्रम्प करके और उनमें वकालतनामा लगा के स्वयं वकालत करते हैं। तो ये जो है उन जो रेगुलर एडवोकेट हैं ये उनके वोट का परिणाम है कि आज ये विजय हासिल जो हुई। भाई साहब एक बहुत बेहतरीन सवाल है और सवाल ब्राह्मणों को लेके है कि कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण, लेकिन आप जैसे वकीलों ने जीवांत कर दिया, जहाँ सच्चाई है वहाँ आप जैसे लोग खड़े। मैं भी एक ब्राह्मण हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, इसीलिए मैंने सवाल किया। मैं भी एक ब्राह्मण हूँ, लेकिन जहाँ बार का मामला होता है, जहाँ ऐसे मामले होते हैं कि कहीं हमारे वकील पर कोई हमला होता है और जब हमारे बार का पदाधिकारी चाहे वो किसी भी जाति का हो, वो यदि हमारे वकील के खिलाफ खड़ा होगा तो उसका परिणाम यही होगा। बहुत बढ़िया, मैंने ये संदेश है आने वाले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने अगर अधिवक्ता जो आपका है उस पर हमला होगा तो अगर वकालत कोई और करेगा तो यही परिणाम होगा। यही परिणाम। मैंने ये बहुत वकीलों की बड़ी एकता का प्रतीक मान सकते हैं। 33 साल से इस बार में या 20 साल से बार काउंसिल में आप तो बड़े पदाधिकारी में रहा हूँ। आज तक मैंने किसी भी वकील के खिलाफ अपना वकालतनामा नहीं लगाया। हम जाएंगे तो उस वकील के पक्ष के लिए जाएंगे, अन्यथा नहीं जाएंगे। बस यही अन्नी दुबे की हार की नहीं, अब अन्नी दुबे और उसकी बात नहीं है, यहाँ कोई वो बात नहीं। यहाँ तो सिर्फ वकीलों की जीत हुई और रेगुलर वकीलों की जीत हुई है, कितना है बस। मुझे लगता है कि बड़ा आशीर्वाद मिला है अरे ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं, लोगों में चर्चा नहीं, वो अपना कैंडिडेट का अपना एक प्रभाव होता है, उसका एक पूरा बैकग्राउंड होता है, सारी चीजें होती हैं। वो पहले भी उपाध्यक्ष रह चुके हैं, उनकी अपनी मतलब क्षमता के कारण ये जीत हुई है, सिर्फ हमारे कारण नहीं, ये सारे लोग जो है इनके कारण जीत हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मानत हो भैया, हम तो भैया ये कई मानत हैं कि वकीलों के हित पे जो डाका घल रहे थे वो डाका बंद हो जाए। तो वकीलों की इज्जत धूमिल हो रही थी लंबे समय से और रेगुलर वकीलों के हितों के साथ कुठाराघात हो रहा था। ठीक। सागर का शानदार होटल, रॉयल पैलेस, स्विमिंग पूल, कोहिनूर रेस्टोरेंट, डायमंड वार के साथ एसी लग्जरी रूम, बैंक्वेट हॉल एवं कॉरपोरेट जगत के लिए मीटिंग हॉल। तो अपने यादगार पलों को बनाएं और भी खूबसूरत होटल रॉयल पैलेस के साथ। हमारा पता है किला कोठी, राजघाट रोड, तिली, सागर, मध्य प्रदेश।